आज का टॉपिक बिल्कुल थोड़ा सा स्टडी से हटके है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि आज से पहले मेरे दोस्तों हमारे 5 साल की अगर मैं बात करूं, उस समय हमारा यूथ, हमारी जनरेशन उतनी बिगड़ नहीं हुई थी, बिगड़ा हुआ नहीं था। लेकिन आज की देर में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, जिसमें से आप भी हैं और मैं भी हूं, है ना। तो आज इसके रिगार्डिंग मेरे दोस्तों सरकार ने एक बहुत ही अच्छी तरह से एक लॉ लागू किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों आपको लग रहा है कि सर मैं इस पार्ट का अगर शिकार हो रहा हूं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। मैं बात करूं मेरे प्यारे कि कुछ दिन पहले अगर मैं बात करूं, ये मोबाइल ऐप, आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब हम लोग बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा कॉल रिकॉर्ड कर रहा है। अगर कॉल नहीं कर रही है तो हम लोग ट्रू कॉल के माध्यम से साथ ही साथ हम लोग जियो ऐप के माध्यम से मैं बता सकता हूं कि किसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति बात किया है, कितने देर तक बात किए हैं, ये सारा डाटा हम लोग का निकल जाता था। लेकिन सरकार ने इससे भी बेस्ट एक और एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो हर एक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सुनना चाहिए। हमें तो सबसे ज्यादा टेंशन मेरे दोस्तों उस व्यक्ति का है जो दो कपल आपस में बात किया करते थे। वो लोग सोचते थे कि हमारा कॉल रिकॉर्डिंग तो कोई कर ही नहीं रहा है, हमारा एसएमएस तो कोई देख ही नहीं रहा है। लेकिन एक समय था मेरे दोस्तों जो ट्रू कॉल के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं ना, कि नंबर जब हम लोग डायल करते हैं तो हम लोग नंबर डायल करने के समय ही हमारे मोबाइल पे आ जाती थी ये नंबर किसका है। अगर हमारे मोबाइल पे एक ट्रू कॉलर नाम का जो एप्लीकेशन था अगर वह रहेंगे तो वो बता देती थी। लेकिन सरकार ने एक ऐसी योजना लागू किया है कि अगर आपके मोबाइल पे वो एप्लीकेशन नहीं भी है फिर भी आपका नाम दिखेगी। और पता है यह नाम किसका होगा? जिसने सिम खरीदी है, जिसके नाम से सिम चल रही है उनके नाम होगी। साथ ही साथ मेरे दोस्तों सरकार ने और एक नया लॉ लागू किया है जिसमें आप 10 साल पहले किस व्यक्ति से बात किए हैं, कितना बात किए हैं, कितना एसएमएस किए, कितना चैट किए हैं, सारा डिटेल्स निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये दो लवर के बीच में डिफरेंट क्रिएट कर रही है सरकार। तो आप सभी को इसके बारे में सुनना चाहिए, जो हर एक व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए। हम लोगों को लगता है मेरे दोस्तों कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मैं और मेरे कपल के अलावा कोई नहीं जानता कि हम दोनों के बीच में बात हो रही है। लेकिन एक ईमेल के माध्यम से आप लोग कितना देर तक बात किए सारे रिकॉर्डिंग 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। इसको आपको ध्यान से देखना है। कहीं मैं बात करूं मेरे दोस्तों, ये सरकार द्वारा आज की पेपर का ये दिया हुआ है, मैं वही कटिंग करके लाया हूं। मुझे अच्छा लगा क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स तक, हर एक पेरेंट्स तक ये बात पहुंचनी चाहिए। कहीं आप हो सकता है कि गलत ट्रैक से आप हट जाएं, इसके लिए मैं लेकर आया हूं। इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं सुनिएगा। जुलाई से फोन कॉल करने वाले का नाम भी दिखेगा, यानी जब भी आप फोन लगाएंगे, मान लेते आप हमें कॉल लगा रहे हैं और मेरा नाम क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर डायल कीजिएगा 1 जुलाई से और आपका मेरा नाम, यानी मेरे मोबाइल पे जो सिम लगा हुआ है वह सिम किसका है, किसके नाम से चल रही है, वो आपका वहां पे आपके मोबाइल पे शो होना शुरू हो जाएगी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई लड़का लड़की बात करते हैं आपस में और बोलते हैं ना बताओ तो तुम किससे बात कर रहे थे, तो बोलता है देखो मैं किसी से बात नहीं करता था, ये मेरे फ्रेंड का नंबर है। आप फिर से जैसे आप लगाएंगे वो नंबर पे कॉल, अचानक वह नाम आएगी, उससे पकड़ा जाएगा कि आप तुम किससे बात कर रहे थे। ठीक है। तो कहता है कि नई दिल्ली एजेंसी, मोबाइल पर फोन करने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए आप किसी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी मोबाइल पे जो हम लोगों को बात करते हैं उसकी पहचानने के लिए कोई भी ऐप की आवश्यकता अब नहीं है। आप सरकार ने बात रही है, बोल रही है क्या, दूसरा संचार सेवा प्रदान कंपनियों ने कॉल करने वाले के नंबर के साथ उसका नाम भी दिखाना शुरू कर दिया। आपके मोबाइल पे ट्रू कॉलर है या नहीं है, आपके मोबाइल पे जियो एप्लीकेशन है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। बस सिवाय मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, आप जैसे नंबर डालेंगे उनका नाम पूरा बायोडाटा आ जाएगी, आपको ध्यान से देखना है। फिलहाल मुंबई और हरियाणा में इसका ट्रायल शुरू किया गया। पूरे देश में यह सुविधा 15 जुलाई तक शुरू कर दी जाएगी। इसके निर्देश सरकार के कंपनी दिए गए। बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। बताया जा रहा है क्या, बताया जा रहा है कि जो नाम मोबाइल पर कॉल आने के वक्त दिखाई देगा, यानी जैसे आप हम मुझे कॉल लगाए हैं और कॉल लगाने के बाद आपके मोबाइल पे जो नाम शो होगी उसके बारे में बोल रहा है, वह सिम खरीदने वाले फॉर्म दी गई। जब हम लोग सिम खरीदते हैं तो एक फॉर्म अप्लाई करते हैं, आधार कार्ड मांगती है, तो सिम जिसके नाम पे रहेगी उसी के नाम का वहां पे नाम आपके मोबाइल पे आ जाएगी। तो क्या आप हमें यहाँ से क्वेश्चन आती है कि सरकार ने ऐसी योजना क्यों लाई है। सुनिएगा,
के आधार पर होगा। दूसरा, सेवा प्रदान कंपनियों का कहना है कि यह कदम साइबर अपराध को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। आपको लग रहा है यहाँ साइबर क्राइम, पता है दो कपल के बीच में डिस्टेंस अब होने वाला है, इसलिए सावधान हो जाइए और दूरियां बनाइए और अपने लाइफ को बेस्ट बनाइए। ठीक है, यहाँ पे साइबर क्राइम के बारे में बात किया गया है। जैसे आप मान लेते कोई साइबर क्राइम है, उसका जैसे नाम डालेंगे, पूरा सिम का पूरा बायोडाटा आ जाएगी, उसके माध्यम से उस साइबर क्राइम को, साइबर जो क्राइम है उसको हम लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, ट्राइड के अनुसार इसके लिए देश भर के नेटवर्क प्रदाता अपने ग्राहक आवेदन पत्र CAF में ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए नाम पहचान का उपयोग करना आवश्यक होगा। इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति को, कोई भी चोरी करते हैं, उस व्यक्ति को हम इजीली से पकड़ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, कहीं आप इसका शिकार ना हो जाएं, इसलिए इन सब चीजों से दूर रहें और अपने भविष्य को संवारें, क्योंकि इंसान वही पूछे जाते हैं, वही इंसान पूजे जाते हैं जाके बाद में जिसके पास होती है। बाकी समझदार